जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट नेम है संचार कौशल तथा व्यक्तित्व विकास से संबंधित क्वेश्चन लाया हूँ। ये जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर का से संबंधित जो है क्वेश्चन होंगे, जो कि वन लाइनर की तरह क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है ये आपकी हुई है किससे? लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। अब अगर पूछ लिया कि संचार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो है आपके संचार के माध्यम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के जो है होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि NCVT का क्या अर्थ है। तो इसका जो यानी अर्थ का मतलब पूर्ण फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये होता है, इनका मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जो है इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर, हिंदी में लिख रहा हूँ, वोकेशनल या वेसी नेशनल भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं अच्छा रहेगा, वेसी नेशनल ही अच्छा रहेगा। नेशनल काउंसिल फॉर वैक्सीनल, यहाँ पर होगा वैक्सीनल ट्रेनिंग। ये जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख दूँ, नेशनल COUNCIL काउंसिल फॉर VOCAT ये जो इसका फुल फॉर्म होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर कि पढ़ना एक प्रक्रिया है। तो पढ़ना जो है एक आपका डिकोडिंग प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? डिकोडिंग। पढ़ना जो है आपकी एक तरह से डिकोडिंग क्रिया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर कि एक कार्यशाला किस लिए होती है। तो एक कार्यशाला जो होती है यानी जो लैब होती है वो जो है प्रायोगिक अनुभव के लिए होती है। किसके लिए होती है? प्रायोगिक अनुभव के लिए जो है होती है। प्रायोगिक अनुभव के लिए यानी प्रैक्टिकली ज्ञान जो है ये कार्यशाला से ही प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए जो है एक कार्यशाला किस लिए होती है? तो एक प्रायोगिक अनुभव के लिए या प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए जो है होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि संचार का सबसे पुराना रूप क्या है। तो संचार का जो सबसे पुराना रूप है ये है आपका भाषण। क्या है? भाषण जो है संचार का सबसे पुराना रूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ कि प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या है। तो प्रॉक्सिमिक्स का मतलब जो है ये होता है संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी जो होती है यही होती है संचार के दौरान रखी
जानने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी जो है ये होती है आपकी प्रॉक्सिमिक्स। का मतलब यही होता है कि संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी, इसे जो है प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया 7 नंबर कि संचार के कितने तत्व हैं। तो संचार के जो है 7 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? संचार के जो है 7 तत्व हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है। तो आंखों से जो इशारा करना होता है ये आपका एक कैसा संचार है? ये जो है अशाब्दिक संचार है। कैसा? अशाब्दिक जो है संचार है। इसमें होता यह है कि जो है इशारा करना, ये इसमें शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। इशारे से जो है किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो इसलिए इसको अशाब्दिक कहा गया है। यहाँ पर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अगर इस शब्द की हम बात करें अशाब्दिक, तो इसका जो प्रयोग है, या एक तरह से ये कह सकते हो कि इशारा करने का जो शब्द है, इसका जो प्रयोग किया था वो एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने, इनका नाम था मेहरा बियन नाम के एक वैज्ञानिक थे। यहाँ पर मैं फिर से लिख दूं, अशाब्दिक शब्द का प्रयोग, अशाब्दिक शब्द का प्रयोग जो है ये सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेहरा बियन। इन्होंने जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1972 में किया था। कब किया था? 1972 में जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है या बहुविकल्पी में आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समूह चर्चा क्या है। तो समूह चर्चा जो होती है, इससे जो है एक क्वेश्चन छूट गया है 9 नंबर कि सर संक्षेपण की कितनी विधियां होती हैं। तो सर संक्षेपण की, सर नहीं होगा, यहाँ पर होगा सार। यहाँ पर जो है सार संक्षेपण की कितनी विधियां होती हैं। तो ये होती हैं 2। कितनी होती हैं? ये 2 विधियां होती हैं। 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 जो होती है वो होती है आपकी त्याग विधि। कौन सी? त्याग विधि। और नंबर जो दूसरी होती है वो होती है आपकी परिवर्तन विधि। कौन सी? परिवर्तन विधि। ये जो है 2 विधियां होती हैं। सार संक्षेपण की 2 विधियां होती हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समूह चर्चा क्या है। तो समूह चर्चा को जो है ग्रुप डिस्कशन भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें होता यह है, तो समूह चर्चा को जो है कहा जाता है ग्रुप डिस्कशन। इसे जो है ग्रुप डिस्कशन भी कहा जाता है। और इसमें जो होता है वो लगभग कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो लगभग 12 व्यक्ति जो है इसमें प्रतिभाग लेते हैं, या 12 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और ये जो है कितने मिनट का होता है। तो ये लगभग जो है 15 से 20 मिनट तक इसमें वार्तालाप होती है। जो भी ग्रुप डिस्कशन हो वो जो है हो सकता है 15 से 20 मिनट तक इसमें जो है समूह चर्चा में ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। 12 सदस्य जो है भाग लेते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि सृजनात्मक रचना कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है आपकी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की जो है होती है।
नंबर जो 1 होता है वो होता है निबंध। निबंध लिखना, निबंध लिखना। और नंबर जो दूसरा होता है वो होता है आपका कहानी लिखना, कहानी लिखना। और नंबर 3 होता है लेख लिखना। क्या? लेख लिखना। ये जो है यहाँ पर 3 प्रकार के जो है सृजनात्मक रचना होती है, 3 प्रकार की। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि श्रवण कैसी प्रक्रिया है। तो श्रवण जो है एक मानसिक एवं सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी? मानसिक एवं सक्रिय प्रक्रिया है। और ये जो है 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की जो है ये होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 12 क्वेश्चन। इसको आप लोग जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन हैं और जो पेपर में आने की संभावना है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए